मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी के बाद आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट करवाना चालू कर दिए हैं। जीएस और मैथ में करवा रहा हूं। इस समय आपको टॉप 20 सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 20 क्लासें जीडी के लिए मैथ की प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मेरा आपसे दावा है। और एसएससी जीडी के लिए मैंने स्पेशल कुछ जीएस की क्लासें अरेंज की, उनको भी देख के जाना। रीजनिंग में कुछ ही दिनों पहले कराऊंगा, जिसमें हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको टॉप 20 सीरीज चलाई थी, जिसमें मुझे परफॉर्म आपका अच्छा देखने को मिला। इस वजह से मैं दूसरी क्लास मैथ की लाया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। दो अलग अलग सड़क के चौराहे पर यातायात लाइटें क्रमशः प्रत्येक 54 सेकंड और 76 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, बदलती हैं। यदि वे 10:15 बजे एक साथ बदलती हैं तो वह समय ज्ञात कीजिए जब वे एक साथ फिर से बदलेंगी। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, इनका लेना होता है एलसीएम। क्या लेना था? एलसीएम। इसमें तो यातायात लाइट बदल रही है, कभी कभी घड़ी की सुई भी होती है, वो भी मिलती है, और कहीं होता है तो लाइट बदलती है, या हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको इनका क्या लेना होता है? एलसीएम। 54 और 76 का क्या लेना है आपको? एलसीएम। 76 और 54 का आपको एलसीएम लेना है। इसमें देखो दो तो कॉमन लग रहे हैं, दोनों कॉमन है, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इसको। 2 से कॉमन लग रहा है तो 2 से 2 तिया 6, 1 दुर्वट 16, ये कितना 38 आ गया, ये 38 आ गया। और ये क्या है? 54। 2 से काटो 27 दूनी 54 होता है, तो ये कितना आ गया? 27। अब इनका एलसीएम निकालना है। देखो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? इसका एलसीएम इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो आप देखो 27 56, इनका गुणा कर दीजिए। 27 56 की 6 हासिल 5 7 21 और 5 26, 266 हो गया। ठीक है। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 3 दूनी 4 1 7, ये 76 हो गया। ठीक है। 38 दूनी 76, तो 6 6 12 2 12 2 7 2 9 1 10। 1026 क्या आया आपका? 1026 का मल्टीप्लाई आया। ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था, जिसे छोटा करने की 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या आ गया आपका? एलसीएम। तो 2052 इसका एलसीएम आ गया। ये क्या आया? 2000 सेकेंड आया है। क्या आया? 2052 सेकेंड आया है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करें? घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो यहाँ नीचे 0 तो ऊपर भी 0 बनाना होगा, तो आपको कितना घटाना होगा? आपको 10 घटा लो। 10 अगर 2 घटाओगे तो 2050 60 से कटेगा नहीं, तो इसमें क्या कर लो? 12 घटा लो। 12 घटा लो तो कितना बचेगा? 2040 बचेगा। 2040 बचेगा प्लस 12 सेकेंड अलग आ जाएगा। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, कितने मिनट आएंगे? 0 से 0 खत्म हो गया। 36 18, 2 बचे 4, 6 चौको 24, ये 34 मिनट आ गए 12 सेकेंड। 34 मिनट और 12 सेकेंड आ गए। अब बजना कब चालू हुआ था? 10:15 से। तो इसमें क्या करना, आपको जोड़ना है। ये मिनट है तो 10 तो बजेंगे, इसमें मिनट में जोड़ेंगे 10 और 15 मिनट जोड़ देंगे, और ये सेकंड है तो 0 0 कर दे। तो कितना टाइम आएगा? 12 सेकंड, 5 4 9, 3 और 1 4, 49 मिनट 10 बज के, ये आया आपका आंसर 10:49 कहीं है। ये आंसर आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये आपकी डीआई दी गई है, इन सारे डेटा को पढ़ना है आपको, आंसर इस क्वेश्चन में से निकालना है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या आएगा? नीचे दिए गए दंडादेश को पढ़िए, और 2001 और 2000 में प्रकाशित कंपनी 6 शाखाओं में विभाजित है, और 1000 में क्या बिक्री दिखाता है। बोला है
और 2001 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है और B6 है। पुस्तकों की बिक्री पर संख्या बता रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोल रहा है 2001 में शाखाओं B2, B4, B6 का औसत। पहले 2001 देखिए कौन सा है, ये वाला, ये है 2001। चलिए कलर चेंज कर लूँ, 2001 ये है, 2001 और सॉरी B2, 2001 तो ये है, ये वाले ये क्या है 2001 है। कह रहा B2 कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसमें 65 लेना है आपको। B4 कहाँ है, आपको 95 लेना है। B6 कहाँ है, आपको 80 लेना है। ये आपका क्या होगा 2001। इनको सभी को क्या करना है, इनको सभी को जोड़ना है। तो इनका सभी जोड़ के कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 की 0 आ गई, 5 और 5 10 की 0 आ गई। अब बचा कितना, 1 और 8 9 8 17, 17 6 25 और 1 26, 260 आपका ये आ गया। इनका एवरेज लेना है, इनका एवरेज सॉरी 240 आएगा ना। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 9 8 17, 17 6 24, ठीक है। ये आया 240, ठीक है 240। इनका एवरेज लेना है, एवरेज लेना तो संख्या कितनी है 1 2 3 है एवरेज, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 8 24 कितना आया 80, पहले का डाटा निकल के आया 80। अब क्या करें उसी वर्ष मतलब 2001 में क्या बोल रहा है, 2001 में B1 B1 में कितना है 105, 105, ठीक है। इसके बाद कौन है B3 में 110 ऐड कर दीजिए। और B5 में क्या है 95, इसमें 95 आपको ऐड करना है। तो कितना आया 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 11 की 1 हासिल 1, 310 कितना आया 310 आया। इसका एवरेज लेना है तो 3 से डिवाइड कर दो। अब कर तो रहा नहीं, अब फिर पूछ क्या रहा है, औसत बिक्री का प्रतिशत अनुमानित ज्ञात कीजिए। आपको औसत बिक्री का अनुमानित प्रतिशत लेना है तो क्या करना है आपको 80, पहले डाटा निकल के आया 80, इसके बाद फिर 310 बटे 3, इसका क्या लेना प्रतिशत निकालना, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब ये वाला 3 है ऊपर उठ के चला जाए, ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये गुणा में पहुंच गया, इसको यहाँ से अवॉइड कर दो, हटा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। 38 24 और 100 को गुणा करो कितना आया 2400, आपका ये गुणा आ जाएगा। बटे 31 करना है, 31 से करना है, तो 31 से क्या कर दो भाग कर दो। अब अगर लगभग आप मानो देखेंगे आप तो अप्रोक्स लगा दो इसमें, जैसे इसको मैंने 30 मान लिया, क्या माना 30 मान लिया, 0 से 0 हटे, 3 8 24 8 0 80 के लगभग आया है, लेकिन 80 से छोटा आएगा। क्या आया था 80 से छोटा, क्योंकि हमने इसको कम कर दिया तो 80 से छोटा आएगा। तो 80 से छोटा कौन सा ऑप्शन है, ये भी 80 से छोटा नहीं है, ये भी 80 से छोटा नहीं है, ये भी 80 से छोटा नहीं, यही 80 से छोटा है। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ए बी अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम साथ करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला गया है। ए था और बी था, दोनों ने एक काम करना शुरू किया। ए कितना करता है 20 दिनों में किसी काम को करता है। एक काम कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। ए 20 दिनों में करता है और बी 60 दिनों में करता है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम लेना आपको बताया था, पहली संख्या को गुणा करो, अगर ये कट रहा हो तो ठीक है वही एलसीएम हो जाएगा, और नहीं कट रहा हो तो इसका डबल कर देना। तो कितना आया 60, ठीक है। तो 20 से काटो 60 को, ये 3 बार कटेगा, और 60 एकम 60 ये 1 बार कटेगा। डेट्स क्लियर। अब क्या कह रहा है, ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अब ये तो पता नहीं कब काम छोड़ा है, तो बी ने शेष काम 12 दिनों में काम किया शेष काम को पूरा। तो ऐसा करो, इसको 12 दिन बी को काम करवा लो, तो 12 गुणा एक एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 1 से गुणा कर दो। 12 एकम 12 काम इसने कर लिया है, 12 काम किया ए के जाने के बाद, तो इसमें से 12 घटा दो, 12 घटा दिए तो बचा कितना, और कितना बचा 48 बचा, 48 बचा।
अब क्या करा, कितने दोनों आता, तो पहले तो उन्होंने काम साथ में किया था दोनों ने, तो 3 और 4 एफिशिएंसी करवा, तो 4 दोनों करेंगे, तो 12 चौको 48। आंसर कितना आया आपका 12। चलिए नेक्स्ट। एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि 16 सेंटीमीटर आयाम वाली दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी अन्य दो समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी बताइए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको एडवांस के क्वेश्चन आपको एसएससीजीडी में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो एडिक्विटी है वो किसी को नहीं बख्श रही है, तो आपको क्या ही बख्शेगी, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हर एक सेट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस के, आपका एडवांस तैयार हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे आपको फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए आपसे बन जाएंगे, तो आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैथ में करके आएंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, अब ये इसमें दिया गया है, पहले ही देखो जानकारी दी, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, जानकारी दी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, यहाँ से, ठीक है, ये पूरी जानकारी दी है, तो इससे मतलब पढ़ना तो है ही है, लेकिन इसको ये कैलकुलेट नहीं करना कि इसको कहाँ मतलब यूज करेंगे। अब आधार इंटू है, जब इसमें आयाम दिया गया, मतलब आधार 16 दिया गया है, और लंबवत दूरी कितनी दी गई है, 24 दी गई, तो इनको क्या करेंगे, 24 गुणा 16, इसको गुणा करेंगे, 24 गुणा क्या करेंगे, इसको 16 करेंगे, तो क्या होगा, 16 चौको 64 की 4, हाथ सिलाई 6, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 इसका आया हुआ है। लेकिन आपको ये देखना है, अब ये पूछ क्या रहा है, ये आपको पूछ क्या रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि समांतर भुजाओं के लंबवत बीच की दूरी बताओ। बीच की जब दूरी पूछ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, दूसरी भुजा तो ये है 12 है, दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा से क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। तो दूसरी भुजा से पहली भुजा तो ये दी थी, हमने इसमें देखो कैलकुलेट कर ली थी, एक दूरी ये दी गई है, तो दूसरी दूरी निकालना है, तो 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 12 तिया 36, 3 बार गया, बचेगा कितना 2 4, तो 12 दूनी 24, 32 क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ गया 32, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले धीमे धीमे लिखते जाएंगे, तो आपका क्या होगा, एक अच्छा कंटेंट बन जाएगा, रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, 234 104 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती होता क्या है, अंडर रूट ए गुणा बी होता है मध्य अनुपाती। तो दिया कितना है 234 गुणा 104 इसमें दिया गया है। अब इसको क्या करना होगा, अपन को तोड़ना होगा, अंडर रूट निकालना होगा, तभी तो निकलेगा। तो पहले क्या करना होगा, तोड़ो इनको, जब तोड़ोगे कैसे निकले, 2 से तोड़ो, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14, 117 से टूटा। इसको 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, तो 52 से टूटा। ठीक है, 2 से तोड़ लिया हमने। अब क्या करेंगे, इंटू 2 में टूटा है, तो ये 2 टूटा, इसमें भी 2 टूटा। ठीक है, यहाँ हुआ, फिर इसको तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे 2 इंटू, अच्छा 117 तो पता नहीं कितने क्या होता है, क्या नहीं होता है, याद है कि नहीं है, पता है कि नहीं है, तो क्या 13 नंबर 117 होता है, तो 13 नंबर 117 होता है, तो 13 नंबर 117 हो गया, ये भी टूट गया, इंटू 26 दूनी 52 होता है, तो 13 गुणा 2 26 हो गया, और 2 52 हो गया, ये 2 था, ये 2 और कर लो। इनका क्या लेना है, इसका अंडर रूट लेना है आपको। ठीक है, तो अब आपको अंडर रूट होता है, तो जो चीज़ 2 बार होती है तो 1 बार बाहर निकाल ली जाती है, और अंडर रूट डायरेक्ट हो रहा तो डायरेक्ट अंडर रूट ले लेते, जैसे 1 2 से 2 2 से 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, 1 13 से 1 13 बाहर आ गया, 2 13 से 1 13 बाहर आ गया, 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो 3 बाहर आ गया, इसमें 2 2 है तो 1 बाहर आ गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 13 कितना होता है 156, या तो ऐसे 26 दूनी
13 दूनी 26 दूनी 52, 52 तिया 156। आपका क्या आएगा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, आपको तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। और मध्य अनुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आ भी गया 45:12 समांतर 55 रेशियो एक्स के, तब एक्स निकल के आएगा, फिर कह रहा है एक्स का तृतीय अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा अपन को, इसका इसमें गुणा करना होगा, ठीक है। ऐसा बनता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है। तो क्या करोगे 12 गुणा 75 बराबर 45 गुणा एक्स, ये निकालोगे। तो कितने से कट रहा है ये देखना होगा आपको, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, तो 15 पना 75, 15 तिया 45 हो गया, 30 चुको 12, 4 4 पंचे 20। तो एक्स का मान क्या निकल के आया 20, एक्स बराबर कितना निकल गया 20 निकल के आया। अब ये क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। अब तृतीय अनुपाती कैसे निकालो, तृतीय अनुपाती का अभी फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, बी स्क्वायर अपॉन ए बताया है। अब जब 20 हम यहाँ रखेंगे तो ए का ये हो गया, बी ये हो गया, तो क्या करेंगे 30 का स्क्वायर क्या था 30 गुणा 30 बट अपॉन एक्स निकल के कितना 20 निकल गया है, तो 20 यहाँ रख देंगे, 20 यहाँ 2 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 बार गया, 15 तिया 45, तो 44 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन के दोगुना है, यदि घनाभ के आयाम 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है, तो घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब घनाभ का आयतन, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो इससे संबंधित जो भी हो, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है a इंटू बी इंटू सी, मतलब आपस में क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। तो a इंटू बी इंटू सी, जो भी निकले उसका क्या कर लो आपस में गुणा कर लो। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बाई 2, ये घन का आयतन निकलता है। घन का आयतन क्या होता है, इसको ए क्यू में भी देते हैं, किसमें ए क्यू में, जैसे देना हो बटे तो होता ही है। तो अब एक इसका भी और क्या है, इसका अगर निकालना तो इसका एक घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन निकालना हो तो बराबर क्या होता है ए क्यू होता है, घन का आयतन ए क्यू होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, उनके एक बार आप रट लेना, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालोगे, क्या करना होगा इसमें, पहले तो इनको क्या करना होगा गुणा, इनको पहले आपस में गुणा करो, 16 गुणा 12 और 16 गुणा 18, तो इनको आपस में गुणा करोगे 12 गुणा 16 गुणा 18, जब इनको आपस में गुणा करोगे, गुणा करने पर आएगा क्या क्या निकल के आएगा, तो देखो किसी न किसी का क्यों निकल के आएगा, तो गुणा कर लें, 12 गुणा 18 लगभग आएगा 3456, 3456 आएगा, 3456 आएगा। इसका बटे 2 करेंगे, क्या करेंगे, इसका बटे 2 करेंगे, ठीक है। जब बटे 2 करेंगे कितना निकल के आएगा, 2 एकम 2 बचा 1 4 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 दुर्गट 16 1728 कह रहा है ए क्यू बराबर 1728 आया है, ए क्यू बराबर 1728 आया, क्योंकि ए ये है बी ये सी है, ए क्यू तो होता है, मतलब ए गुणा ए हो रहा तो होता कि 3 बार गुणा करना होता तो आज निकलता है, तो ए क्यू बराबर 1728। अब क्या कर रहे हैं, 1728 किसका क्यू होता है, इसका ये हटा दो, यहाँ अंडर लगा दो क्यू रूट, तो कितना निकल के आया है, ए बराबर 12 निकल के आया है, ठीक है, ए बराबर 12 निकल के आ रहा है। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, 6a स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसको करेंगे 6
ए इसका स्क्वायर करना है, ए निकल के तो 12 आया ना, इसका तो 12 गुणा 12, ठीक है, ये करके आएंगे तो 12 को 12 गुणा कितना होता है 144 होता है, इंटू 6, 6 चौको 24, ये 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26 की 6, 6 एकम 6 और 2 8, 864, 864 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब है जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई 23 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच के लंबा दूरी 14 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तो प्रिज्म का आयतन क्या है? प्रिज्म का आयतन आपको ज्ञात करना है। प्रिज्म का आयतन होता क्या है? समलंब प्रिज्म का आयतन क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी इंटू ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है 1/2 इसका फॉर्मूला होता है, बड़ा फॉर्मूला है तो इस वजह से लिख नहीं रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिएगा, दोबारा से बोल देता हूँ। समलंब प्रिज्म का आयतन कितना 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो अब क्या है 1/2 तो दे ही दिया है, अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है 23 और 12 ये क्या है भुजाएं हैं, एक 23 मीटर की 12 सेंटीमीटर क्या भुजाएं, तो ए प्लस भी करना है इसको, तो 23 प्लस 12 इनको ऐड करना है, ठीक है। अब क्या दिया है गुणा, गुणा भुजा में क्या गुणा था, क्योंकि आप समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी, कौन समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी कितनी 14 दी गई है, तो इनको 14 कैलकुलेट करना है, 14 गुणा हाइट दी गई, हाइट इसमें क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 18 दी गई, तो इसको 18 कर लेंगे, ठीक है, 18 कर लेंगे। अब क्या करना है इनको ऐड करना है, ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 1 3, ये कितना हो गया 38, 3 2 5 और 3 2 5 और 2 1 3 कितना 35 हो गया, ठीक है, 23 12 35 हो गया। अब काटेंगे किसको 9 से काट, इसको काट लो, ये 9 से कट गया, ठीक है, 9 से कट गया, ठीक, 2 नंबर 18। अब इसका आपस में क्या कर देंगे गुणा, देखो जीरो तो सभी में है, इसके बाद क्या आएगा यूनिट डिजिट भी नहीं मिल रहा है तो आपको गुणा करना होगा, तो गुणा ही कर लो, तो क्या करें 14 नंबर कितने होते हैं 126 होते हैं, 126 14 नंबर 126 गुणा 35, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अगर जैसे इसका पहाड़ा नहीं आता तो आपको तोड़ लेना है, तोड़ लेना 7 पन्ना 35, अब आपको आसानी से हो जाएगा, तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 12 सते 84, 84 4, 84 4 कितने होते 88, 88 हो गया, इंटू 5 से करना है, 5 से करना है तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 45 और 41 की 1 हासिल 4, 8 45 और 44, तो क्या कितना आया 4410, आपका आंसर आ गया 4410, आपका क्या है राइट आंसर है, कहीं 4410 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें और क्लास को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं 20 क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा जीटी पेपर तक, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर हो सकता है चैनल अगर थोड़ा बहुत अगर हाइक हुआ, अगर बढ़ा थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ तो मैं आपको मैराथन क्लास कराऊंगा, 2-2 3-3 4-4 घंटे की 50-50 100-100 क्वेश्चन एक बार में कराऊंगा, 2-3-4 क्लास में आपको पूरा मैथ खत्म करवा दूंगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 रुपये 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। एक कह रहा है 24% हानि का दावा कर रहा है, लेकिन जब 200 ग्राम अगर बेच रहा है तो 100 ग्राम का झोल मार रहा है, तो 100 ही ग्राम दे रहा है आपको। तो आपको कैसे निकालना होगा, इसको करने का सही तरीका क्या है, कह रहा है 100 रुपये की हम वस्तु थी, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, लेकिन हम 24% हानि बेचेंगे, 100 में से 24 घटाओ कितना बचेगा 76% की, हम 76% में मतलब बेचेंगे, 24% हानि ले लेंगे हम, ठीक है। अब 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम की जगह क्या दे रहा है 100 ग्राम दे रहा है, हमने 200 ग्राम देना था लेकिन दे कितना रहा है 100 ग्राम दे रहा है। तो अब कह रहा है उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 बना रहे हो, तो 2 से काट दो, तो यहाँ देखो 100 बन जाएगा, 100 से 100 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 50 बन जाएगा,
2 से इसको काट लिया, 50 बन गया। तो अब 100 में परसेंटेज वैल्यू आएगी तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगी। तो अब हमें इससे कोई मतलब है नहीं। अब क्या है, कितने का अंतर है, 26 का अंतर है, 26 का, कितने पर, 50 पे, इंटू 100, आपकी परसेंटेज लाभ प्रतिशत निकल के आया। तो 50 दूनी 100, 26 दूनी 52% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उसने कितने का झोल मान लिया, उसने 52% का झोल मान लिया, उसको प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो दोस्तों, अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज और ट्रिपलेट, ठीक है, और रेडियस, सर्कमटेंस, जो एरिया वाले फॉर्मूले थे वो, और जो सारी वो होते हैं ना रिवीजन, चक्रवृद्धि, सीआई वाले, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। मैं आपको बता दूंगा, जैसे कहते नहीं है 2 साल का चक्रवृद्धि याद 5% के हिसाब से क्या होगा 10.25। मैं एक दिन लिस्ट बना के लाऊंगा, आपको रिवीजन करवा दूंगा। आपको ये चीज़ें बार बार रिवीजन करनी होंगी जिससे कि आपका मैथ स्ट्रांग बने। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। यदि उसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 550 की वस्तु थी उसको 40% छूट पर बेचा जा रहा है, तो 550 रुपये में 40% की छूट दे दो। 40% क्या दी थी, छूट दे दी 40, तो बचा कितना 60। 100 में 40 घटाएंगे तो 60 बचेगा, बटे 100, 7 में जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 55 छक्का कितना होता है, 330, कितना होता है 330 होता है। अरे 5 छक्का 30 और 500 तोड़ के कर लिया करो तो कितना होगा 330। 5 छक्का 30 और 50 छक्का 300, तो कितना हो गया 330 हो गया। अब होगा क्या रहा है, विक्रय मूल्य को उसके क्रय मूल्य 10% अधिक हो जाता है। 10% अधिक हो गया ना, ये वैल्यू कितनी होगी, 10% अधिक हो गई। 10% अधिक हो गई तो कितनी हो गई, ये 110 हो गई। अब कह रहा क्रय मूल्य क्या था, अपने आप 100% होता है, तो 100% हो गया तो 100 से गुणा कर दो। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 11 तिया 33, 3 हो गया, 1 और 2 जीरो हो गया, तो कितना हो गया आपका आंसर 300, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो विजय को अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्या कह रहा है, दीवार को पूरा करने में विजय और रमेश को रमेश से 40%, ये कौन है रमेश, ये विजय बना लो, विजय और कौन है रमेश, ठीक है, ये रमेश हो गए। अब विजय को रमेश से 40% अधिक, मतलब विजय को रमेश का अगर 100 है तो विजय कितना हो गया 140 हो गया। इनका क्या ले लो रेशियो, तो 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, ठीक है, कट गया, रेशियो ले लिया। अब कर समय को अधिक, यदि भी दोनों एक साथ मिलकर काम करें, काम कितना कर रहे हैं 25 दिनों में काम कितना कर रहे हैं 7 + 5 कितना हो गया 12 काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं कितने दिनों 25 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल काम कितना हुआ 25 दूनी 50 की जीरो हासिल 5, 25 से कम 25, 5 30, 300 तो उन्होंने काम कर लिया है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो विजय को अकेले से करने में कितना समय लगेगा, विजय है कहाँ, विजय कहाँ है, विजय कहाँ है, अच्छा विजय ये है और रमेश ये है। आपको एक तो वो पता होगा ना फॉर्मूला, जैसे ये क्या कौन था रमेश था 140, सॉरी विजय 140 था और रमेश 100 था। तो अब भाई 100% 40%, तो ये तो आपको जैसे पता होगा 40% क्या होता है 40/100, 140 होता है। तो 1/7 होता है, ऐसे 1/7 1/5 लेंगे हम, जब इधर कर देंगे इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ऐसे ही आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, तो 7 इसका पाले में पहुंच जाएगा, 5 इसके में पहुंच जाएगा, तो विजय कितना आ जाएगा, अगर विजय का 5 आ गया तो 5 से क्या कर दोगे डिवाइड, 5 छक्का 30, 6 और 60, क्या हो गया 60 दिन इसको किसको लगेंगे विजय को। इंटरचेंज हो जाएगा ना आपस में, वो कहते हैं टाइम बटे वर्क, जैसे डिवाइड करते हैं तो चेंज हो जाता है। देखो आपको डिटेल में समझा देता हूँ, जैसे गणना करते हैं 2/5 की, ये अगर काम करता है 40% करता है, जैसे विजय 40%, रमेश ये हो गया रमेश 40% काम करता है तो कितना 1/40 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा।
और रेशियो ये कितना है, तो कितना होगा 1/100 हो जाएगा। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कहते हैं टाइम अपॉन इक्वल टू, ऐसे निकालते हैं तो क्या इंटरचेंज हो जाता है आपस में, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 60 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे के लिए प्रति 180 मिली पानी चाहिए, एक बोतल में 840 मिली पानी भरा हुआ है। ऐसी कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी जिसमें कमरों के सभी पौधे 3 दिन में पानी से भर दिए जाएं। तो अब ये पूछ रहा है, अब कह रहे विद्यालय 28 कमरे हैं और 6 पौधे हैं। जब 28 कमरे होंगे और 6 पौधे होंगे तो 28 गुणा 6 हो गए, ठीक है। तो क्या होगा 28 गुणा 6, ठीक है। इन्हें आपस में क्या गुणा करना होता है। कह रहे प्रत्येक पौधे के लिए 180 मिली पानी, जब प्रत्येक पौधे के लिए 180, जब पौधे इतने हो गए तो 180 मिली चाहिए, तो 180 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर। अब यदि एक बोतल में 840 कितना 840 मिली पानी भरा हुआ है, तो ऐसी कितनी बोतलें चाहिए, 840 क्या भरा है, पानी भरा हुआ है, ऐसी कितनी बोतलें चाहिए, कितनी बोतलों की आवश्यकता, कितनी बोतलों की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जिसमें कमरों में सभी पौधे 3 दिन में भर जाए। 3 दिन में भरना है, चलो वो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ से खत्म कर देंगे। तो 28 दिया 84, 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 18 दूनी 36। जब 36 तो इसकी एफिशिएंसी निकल गई, बोतलों की आवश्यकता होगी कितनी 36, जिससे कमरों में पौधों की संख्या 3 दिन में पानी भर दिया जाए। मतलब 3 दिन में पानी भरना है तो 3 से क्या करना होगा, अपन को गुणा करना होगा, क्योंकि 36 तो 1 दिन का निकल के आया, 3 दिन में पानी भरना है तो 3 से गुणा कर दो, तो 36 दिया 108, 108 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। एक वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल 96 मीटर की लंबाई और 54 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, आपको ज्ञात करना है। जब भाई वर्गाकार पार्क है, ठीक है, वर्गाकार पार्क, तो इनके क्या वर्ग में निकलेंगे, इसके जो भी वर्ग की भुजा के वर्ग में निकलेगी। तो इसका क्या लेना, वर्गाकार पार्क है, जैसे कोई ये वर्ग के ये पार्क लगा हुआ है, ये वर्ग का क्या है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का पार्क है। अब ये कह रहा है मतलब चौड़ाई और लंबाई जो है समान ही होती है इनकी, वर्ग क्या होती है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर होती, बराबरी होती है, तो स्क्वायर में निकलता है। तो स्क्वायर में निकलता तो स्क्वायर ही तो इनका निकलेगा। तो इनका डायरेक्टली क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a इंटू बी, इनका निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट ले लो 96 इंटू 54 ये ले लिया। अब इनको तोड़ो, अंडर रूट 96 का तो निकलता नहीं है, न 54 का निकलेगा, तो क्या 16 छक्का 96, तो 16 गुणा 6, देखो 96 टूट गया। अब 54 को तोड़ो तो 9 इंटू 6 54, 9 गुणा 6 देखो 54 हो गया, ठीक है। अब देखो 16 है, 16 का अंडर रूट क्या निकल के, इसको अंडर रूट बाहर निकालना है, तो 16 का अंडर रूट 4 निकलेगा, 2 6 का 1 6 निकलेगा, और 9 का अंडर रूट 3 निकलेगा। तो कितना हो गया, 36 18 चौको 72, 72 वर्ग की भुजा की लंबाई निकल के आ गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का औसत ज्ञात निकालना है, देखो अगर देखो 8 संख्याओं का कितना है 19, तो 8 गुणा 19 करना होगा, ठीक है। कितना निकल के आ गया, 8 9 72 की 2, 8 एकम 8 8 8 और 7 15, 152 निकल के आएगा। 8 9 72 की 2 8 7, 8 एकम 8 7 15, कितना 152 निकल के आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनमें से 5 संख्या को 100 है, 5 का 100, तो 5 गुणा कितना हो गया 100, सॉरी 5 गुणा 20, 5 गुणा 20, ये कितना हो गया, टोटल 100 हो गया, टोटल 100 हो गया। अब वो कह रहा है तो शेष 3 संख्या का औसत निकालना है, 3 का निकालना, पहले तो इसमें घटाने होंगे, तो 152 में 100 जाएंगे, कितने बचेंगे 52 बचेंगे। अब 3 का एवरेज निकालना है, तो 3 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3 1 बचा कितना 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक है, बचा 1 दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 3 3 को 9, कितना आया 17.3।
आगे भी करो 3 कितनी बार करो 3 आएगा, तो क्या होगा 17.33% आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 20 रुपये है। धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको धनराशि ज्ञात करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर 20 रुपये दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो जो भी अंतर दिया होता है इसको अंतर को लिखना है, ठीक है। जो अंतर दिया गया हो वो अंतर को लिख लेना है, अंतर बराबर, ठीक है। और मूलधन होगा उसको मूलधन को लिख लीजिए, ठीक है। मूलधन को लिख लिया, मूलधन इंटू आर स्क्वायर 2 साल के लिए तो आर स्क्वायर, 3 साल के तो क्यों हो जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे? 20 रुपये अंतर दिया तो 20 लिख लिया हमने, 20 बराबर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल ये हो गया इंटू कितना दिया है 5% तो 5/100 हो गया, 5/100 हो गया, ठीक है। इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है तो कितना हो गया 20 बटे बराबर P इंटू 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है। 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया। अब इसको काटोगे 25 एकम 25, 2500 को 100 तो निकल कितना है 20 बराबर 1/400 निकल के आया है, 1/400। इसका आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 1 2 3, 3 टाइम्स क्या हो गया 0 हो गया। 1 से अगर इसको काटोगे कितना आएगा 8,000, ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, अवनीश के 7 विषयों में औसत अंक 76 है, ठीक है। अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत 70 है, तो उसके अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं ये आपको डायरेक्टली वैसे ही देखने को मिल जाएगा, आपस में गुणा कर दो। 7वां में विषय में कितने 76, तो 7 विषय में 76 तो 76 गुणा 7 बराबर 7 अंक 42 की 2 हासिल 4 सत्ते 49 4 53, तो ये 53 हो गया, 532 हो गया। कर अंग्रेजी छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत अंक विषय कितने बचे 6, कितना आ रहा है 70, तो 70 गुणा 6 अंग्रेजी छूट गया तो बचेगा कितना 6 तो 7 अंक 42 कितना हो गया 420 आपका वो हो गया, ठीक है। इसका निकल गया है। अब कह रहा है तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, इन दोनों को क्या करना माइनस, आपस में माइनस कर देना है, तो कितना 2 1 1 112 क्या आएगा आपका आंसर आ गया ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, आपको ये निकालना है, पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है 0.1 के ऊपर बार, 62 के ऊपर क्या है 65 के ऊपर क्या है बार, इसमें 2 बार दिए गए तो 2 के ऊपर क्या है बार। साधारण भिन्न में व्यक्ति है, साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे एक देखा होगा एक संख्या होगी, एक के ऊपर जैसे बार लगा होगा, जैसे हम कहें 0.45 ये दिया इसके ऊपर बार लगा, तो हम कैसे करेंगे इसको हम ऐसे करेंगे क्या होगा 9 बटे में जैसे 45 लिख लिया हमने, चलो 45 लिख लो, ठीक है। बट 1 के ऊपर बार है तो हमने 9 बना लिए, 1 के ऊपर बार नहीं तो इसको 0 लिख लिया, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमने इसको माइनस करेंगे 4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही तो है। अब इसमें किसके ऊपर दिया गया है तो इस तरीके से आपको बनाई जाती है, तो इसमें जैसे घटा देंगे तो कितना 41/90 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका दिया गया है, ठीक है। इसका कैसे करना है 165 लिख लीजिए आप, 165 लिख लिया, ठीक है। अब 2 के ऊपर बार है, 2 बार लगा था तो 2 के ऊपर बार लगा तो क्या होगा 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं तो इसको क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे घर से भगा देंगे या इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 164/990 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर उसमें जैसा भी दिया उस हिसाब से कर लें, अगर कटना होगा काट के दे रहा हो तो काट लेना, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, इसमें दिया होगा देखो 164/990 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने कुछ वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर से साहूकार से कुछ धनराशि उधार ली है। यदि धनराशि पर साधारण ब्याज की धनराशि 1/16 है और वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रतिवर्ष की दर से के बराबर है, तो ब्याज की संख्या आपको ज्ञात करनी है। संख्या आपको क्या करनी है ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। तो आपको हमने बताया था, ठीक है, जो अंतर होता है उसको लेना है। तो 1/16 है, कितना है 1/16, 1/16
तो 16 में 1 का ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कहाँ लिखेंगे? इधर। तो इसको ब्याज लिख लिया बराबर 16। 16 में 1 का ब्याज तो यहाँ हो गया गुणा। रेट निकालनी है, टाइम निकालना है, तो रेट तो दी गई 16%, ठीक है, 16% दी गई। कितनी दी गई? रेट इसमें दी नहीं, निकालनी है, वर्षों की संख्या निकालनी है, तो क्या हो गया, मतलब टाइम निकाल लो, टाइम, ठीक है, इंटू परसेंटेज का मतलब जो भी परसेंटेज मतलब क्या करो, तो आर इंटू रेट बटे 100, ठीक है, रेट बटे 100 हो गया। अब ऐसे कैसे करेंगे इसको, ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, इसको गुणा इसमें करेंगे, इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, 100 एकम 100, ठीक है, 100 एकम 100 बराबर 16 गुणा टाइम इंटू रेट, ये निकल गया है। अब इसको क्या करें, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 हो गया, ठीक है, 25। अब क्या करेंगे, अब 2 साल के लिए है, ये कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। टाइम तो कहाँ है, कुछ दिया गया, निश्चित उधार ली गई धनराशि के रूप में प्रतिवर्ष के रूप से चक्र। अब ये निकल के आया 2 साल के लिए, तो कितना 25/4 निकल के आया, ये 2 साल के लिए, तो इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, तो कितना होगा 5/2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका 5/2% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं दिया एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज कुछ धनराशि उधार लिए धनराशि के साधारण ब्याज 1/16 के वर्षों की संख्यात्मक प्रतिवर्ष की दर से याद कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि एक्स एक्स है ना, 2 बार गुणा करेंगे, टी आर इनका जैसे 2 बार करते हैं, तो इसी तरीके से मतलब गुणा हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी और गणित के लिए सीटें 12, 8 और 5 के रेशियो के अनुपात में दी गई हैं। इन सीटों को क्रमशः 25%, 50% और 80% से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। सीटों का नया अनुपात क्या होगा, कल भी मैंने इसी टाइप का आपको क्वेश्चन कराया था। तो पहले क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, फिर हिंदी हो गया, और फिर मैथ हो गया, ठीक है, मैथ हो गया। 12 रेशियो के में 8 रेशियो और 5 रेशियो के अनुपात में इसको दिया गया है। अब कह रहा 25% बढ़ाना है किसको, अंग्रेजी को, फिर हिंदी को 50%, गणित को 80% बढ़ाना है। तो इसको 25% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, पहले तो इनको डबल जीरो कर लो, दोनों सब दो डबल जीरो बढ़ा लो, ठीक है, ये बढ़ा लिया हमने। अब क्या करें, 25% बढ़ाना, तो 125/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना बढ़ाना, 50%, तो कितना 50% 100 में से 50% बढ़ेगा तो कितना 150%, 100/150/100। अब इसको अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कितना बढ़ाना, 80%, इसको 80% कितना 180/100 हो जाएगा। भाई 100 में से जब बढ़ाओगे ना, किसी संख्या को बढ़ाते तो 100 में जुड़ जाता है, 80% बढ़ाया तो 180 हो गया, 60% बढ़ाएंगे 60%, ये हो जाएगा। देखो अब काट दो इसको, कैसे, 25 पंचे 125, 2500 को 100, 4 तिया 12, 3 डबल जीरो 3/15, कितना हो गया 1500, ये निकल के आ गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्टे 120, 120 2 जीरो आ गया, 15 अट्टे 120 और ये 1 जीरो आ गया। रेशियो 2 जीरो से 2 जीरो का 18 पंचे 90, 90 और 1 जीरो आ गया, तो ये कितना निकल गया है 900। अब इनका रेशियो लेना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 तर को 9, 3 को 12, 3/15, 5:4:3 के रेशियो में आपका आंसर निकल के आ गया। तो 5:4:3 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, रीना के वेतन का 24%, सुनील के वेतन का 38% के बराबर है। बीना का वेतन रीना के सुनील के वेतन का कुल 2/3 है, 2/3। यदि बीना का वेतन 62,000 रुपये, कितना है 62,000 रुपये, तो सुनील का वेतन ज्ञात कीजिए। सुनील का वेतन करना है, अगर 62,000 इसका दिया गया है। अब आपको ये चीज देखना है, यदि बीना का वेतन यहाँ तो कहीं दिया नहीं है, तो कितना 2/3 है, इसका 2/3 है, तो 62,000 रुपये का 2/3 किसके 2/3 के क्या है बराबर है, इसको ऐसे निकालना है 2/3 के बराबर है। तो जब आप निकालोगे, पहले तो रीना का कितना हो गया, ये रीना का हो गया, ये सुनील का हो गया, लेकिन बीना का मतलब 62 का 2/3 है, 2/3, तो इसका क्या निकालना है, ऐसे निकाल दो इसको, ठीक है। कुल वेतन का 2/3 है किसका, बीना का वेतन, तो इसमें इसको गुणा करेंगे और इससे क्या कर देंगे, इसमें से गुणा कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको काटो, तो 31 दूनी 62 होता है, तो 31 दिया 93, 31 दिया 93 और 0 हो गया, तो कितना रुपया आ गया
93,000 रुपये आ गया। अब इनका रेशियो निकालना है। अच्छा रीना कितना था 24 पे दे तो 24/100 हो जाएगा, 24/100 रेशियो, ठीक है। और सुनील का वेतन कितना 38 पे दे तो 38/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कट जाएगा। आपको पिछली बार पे बताया है टाइम अपन एफिशिएंसी होता है तो ये आपस में क्या होगा इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसको ये रीना को 38 और सुनील को 24 रेशियो हो जाएगा। इसको काट दो तो 19 दूनी 38, सॉरी 2 से काटोगे 19 दूनी 38, 12 दूनी 24, 12 आ गया, ठीक है। 12 आ गया, इसका रेशियो निकल गया है 19/12 निकल के आया है, ठीक है रीना सुनील का। अब पूछ किसका रहा है सुनील का वेतन ज्ञात करो। सुनील का वेतन है कितना, सुनील का वेतन कितना है 12, तो 93,000 रुपये का 12 टोटल में कितने में इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो 2 रेख 9 2 11 की 1 हो गया, 1 और 1 2 रेख 3 हो गया, 31 हो गया। अब यही कट जाए 31 तिया 93 3 बार गया, 12 तिया 36, तो 36 और 000 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ गया। कहाँ है 36,000 ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं कैपिटल एस अकेडमी यूट्यूब चैनल, सचिन SK993 किंग ऑफ कानपुर, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये कॉलिंग नंबर है, ये ट्विटर ID, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ और अदर एग्जाम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, बुक की PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए कम से कम समय में आपको की नोट्स पढ़े हुए हैं, एक बार जाइएगा पढ़िएगा, आप वहाँ से 100% स्कोर करने के लिए आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।